ग्रुप में मैंने गाली नहीं दी, वरना इतना मन कर रहा था ना क्या क्या नहीं बोल दूं उनको। बिल्कुल निर्लज है, जमीन मर चुका है, आत्मा मर चुकी है, विवेक हो गया है, मर चुके हैं ये लोग जो अभी भी घरों में बैठे हैं। साथियों, शेर होता है ना, शेर जब शेर शिकार करता है ना तो उसके बचे हुए को लोमड़ी या फिर छोटे जानवर खाते हैं। साथियों, शेर बनो शेर, जो अपने संग संग दूसरों का भी भला करो। लेकिन अगर तुम्हें लोमड़ी भी बनना पसंद है तो तुम्हें हमारी झूठन मुबारक हो। 29 दिन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 29 दिन कितने भी हो जाएं, यहीं डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहां से, कहीं नहीं जाएंगे यहां से। साथियों, एक झाड़ू होती है ना, झाड़ू, जब झाड़ू एक सूत्र में बंधी होती है तो वो कचरा साफ करने के काम आती है, वो कचरा साफ करती है। लेकिन जब झाड़ू बिखर जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए साथियों, संगठन में बंधे रहो और कचरा मत बनो, और हमारे संघ का साथ दो, भरपूर साथ दो। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी। एक रात तो ठहरो और यहाँ का मंजर भी देखो, और दूसरे दिन भी पांडाल में अपनी उपस्थिति दो। इतनी दूर से आके सुबह 11 बजे आते हो, 2-3 बजे निकल जाते हो, उससे भाइयों को हौसला नहीं मिलता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सब बहनों से कि जो भी दूर से आए, एक दिन का समय लेके आए। मैं आज 13 दिन से यहाँ हूँ और किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं ठहरी हूँ। मैं यहाँ आरुषि पीजी है उसमें ठहरी हुई हूँ। अगर किसी को लगे कि अगर इसके तो रिश्तेदार है तो रह लेगी तो क्या बड़ी बात है, इसीलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि मैं पीजी में रह रही हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि जब जैसे मन्नत पूरी होती है, बकरे की बलि दी जाती है, तो मैं अशोक जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मन्नत के लिए बलि चाहते हो तो ये शेरनी तैयार है, मैं बलि दे दूंगी। लेकिन मेरे भाइयों को इतना मत तड़पाओ। अशोक जी सुनो, कल भाइयों का नजारा देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज शुरू किए, भाइयों और बहनों को गालियां तक दी। मैंने कहा देखो कैसे मेरे भाई लोग कैसे जूझ रहे, और तुम लोग घरों में बैठे हो, एक दिन भी यहाँ नहीं आ रहे हो। शर्म आने की बात है तुम्हें। मेरे मुंह से कुत्ता पता नहीं क्या क्या निकला, मैंने सब बोला, मेरे मन की भड़ास निकाली। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कल मैं एक नारा बोल रही थी, जो नारी को सड़क पर ले आए, तो एक बहन मुझे कह रही थी कि नहीं नहीं ये नारा मत बोलो। लेकिन कल की परिस्थिति देख के तो मैं उस नारे को वापस बोलूंगी। जो नारी को सड़क पर ले आए वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो नारी को सड़क पर ले आए वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अगर हमको कुछ नहीं मिलता है तो भाई बहनों, एक वोट नहीं मिलना चाहिए ऐसी सरकार को। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कुछ पंक्तियां बोली थी, आज मैं दूसरी लिख के लाई थी, लेकिन कल का ये माहौल देख के मुझे वही पंक्तियां बोलनी होगी। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब तक तो सहते आए हैं, अब और नहीं सह पाएंगे। हिंसा से अब तक दूर रहे, अब और नहीं रह पाएंगे। मारेंगे या मर जाएंगे, बाबुओं का यही प्रण होगा। लास्ट में मैं एक नारा, बाबू 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 लेके रहेंगे। बस मैं इतना ही कहूंगी। और बहनों, दूसरी बहनों को भी बोलो कि वो आए और यहाँ एक रात रुके, एक रात 8 बजे की आरती, और बाद में जो ये व्यवस्था होती है, कैसे ये लोग सोते हैं, कैसे ये लोग नहाते हैं। और हाँ, एक और मैं बताऊं, एक ग्रुप में हमने एक दिन जब मैं और दुर्गा बहन थी तो टैंकर से लोग नहा रहे थे,
तो उसका फोटो हमने लेके हमने तो मोटिवेशन करने के लिए डाला कि देखो लोग कैसी कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो एक हमारे ग्रुप में एक सज्जन बोले, अरे इनको रोको, ये कैसे कैसे सीन डाल रही है। अरे भाई क्या डाल दिया, नानी का ही तो सीन डाला है, ऐसा क्या सीन डाल दिया। एक बात और याद आ गई मुझे, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे एक केस था जिसमें FIR दर्ज करवानी थी। तो वकील साहब का फोन आया, मैंने कहा सर मैं तो कल जयपुर जा रही हूँ वहाँ पड़ाव में। तो बोले पागल हो क्या, औरतें जाती है क्या हड़ताल में, आदमी करते हैं हड़ताल। तो मैंने कहा आपको किसने वकील बनाया, आप तो वकील के काबिल नहीं हो जो अगर इस तरह कह रहे हो कि औरतें हड़ताल नहीं जाएगी। फिर जब ज्यादा बहस हो गई तो फिर वो बोलते अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने मजाक की मजाक है ये। तो ठीक है बहनों, मैं इतना ही कहूंगी। कौन सा वाला? अच्छा, जो नारी को सड़क पर ले आए वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो नारी को सड़क पर ले आए वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। गहलोत साहब एक दो दिन यहाँ के बैठ के देखो, एसी की गाड़ियों में, एसी के ऑफिस में बैठे रहते हो और पीड़ा को नहीं समझ रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि आपकी हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप करना नहीं चाहते कुछ भी। लेकिन कितने दिन बिठाओगे, मैं तो 1 महीना भी और बैठना पड़े तो यही रहूंगी। आज सुबह मेरे सासू जी का फोन आया, आगे क्या काकरोली, मैंने कहा नहीं तो कतरा दिन रेल बटे, मैं क्यों जत्रा ये पांडाल नहीं उठे, जत्रा में नहीं आऊंगा घरे। तो वो मुझे कहता है कि सारा ATM करवाऊं हो जाए। मैं क्यों, कोई बात नहीं, नो हो तो, पर हमारा भाई लोग ने मनु तो है मारो, क्या बहन है। धन्यवाद।